28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो सुनवाई करने वाला था उसकी अपडेट आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला है और यूपीएससी ने क्या बोला, इसके बारे में जानते हैं इस लेख के माध्यम से। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सिविल सेवा की परीक्षाओं को स्थगित करना असंभव है। अदालत ने कल तक यूपीएससी से एक हलफनामा मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा है यानी 29 तारीख तक, और 30 तारीख तक इस पे अगली सुनवाई होगी। तो महामारी के मद्देनजर स्थगन की मांग की जा रही है। यूपीएससी सिविल सेवा के उम्मीदवारों द्वारा याचिका दायर की गई है जो 4 अक्टूबर से आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित करने के लिए की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऐसे समय में परीक्षा आयोजित करना उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होगा। नोटिस जारी किए बिना जस्टिस एम खानविलकर और संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले को सुनने के लिए सहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ताओं को संघ लोक सेवा आयोग की स्थायी वकील के साथ साथ स्थायी वकील के लिए याचिका की अग्रिम प्रति परोसने की स्वतंत्रता प्रदान की। केंद्रीय एजेंसी ईमेल ऑनलाइन के माध्यम से भारत के संघ का प्रतिनिधित्व करती है। बसी रेड्डी, गोवर्धन, साई प्रकाश और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि यूपीएससी का निर्णय इम्प्रूव्ड रिवाइज्ड कैलेंडर के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का है। अनुच्छेद 19(1) जी के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसी तरह स्थित है। जनता की सेवा के लिए उनके चुने हुए पेशे व्यवसाय का अभ्यास करने के लिए संविधान सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित करने के खिलाफ 20 यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा याचिका दायर की गई थी और 7 घंटे लंबी इस ऑफलाइन परीक्षा की दलील के अनुसार देश भर के 72 शहरों में परीक्षा केंद्रों पर लगभग 6 लाख उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा दी जाएगी। इतने खतरनाक समय में भारत भर में उक्त परीक्षा आयोजित करना बीमारी या मृत्यु के खतरे और खतरे के कारण लाखों युवा छात्रों या याचिकाकर्ताओं सहित के जीवन को खतरे में डालने के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा बाढ़, लगातार बारिश, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से याचिकाकर्ताओं और कई इसी तरह के छात्रों के जीवन और स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित होने की संभावना है। याचिका में कहा गया इसलिए संशोधित कैलेंडर पूरी तरह से मनमाना, अनुचित, सनकी और वर्तमान में राइट टू हेल्थ और याचिकाकर्ताओं के जीवन का अधिकार का उल्लंघन करता है। दलील ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा एक भर्ती परीक्षा है, एक अकादमिक परीक्षा से पूरी तरह से अलग है और इसके स्थगित होने की स्थिति में किसी भी शैक्षणिक सत्र में देरी या नुकसान का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसमें कहा कि अपने गृह नगर में परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण पीजी आवास, छात्रावासों और होटलों आदि में या असुरक्षित स्वास्थ्य स्थितियों की अनुपलब्धता के कारण कई अयोग्य लोगों को अकल्पनीय कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है या पड़ रहा है जहां वे मजबूर हैं। एक बार जब वे बाहरी परीक्षा केंद्र की यात्रा कर रहे हों तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहें। यह उल्लेख करना उचित है कोविड-19 महामारी में खतरनाक उछाल के बावजूद यूपीएससी ने परीक्षा केंद्रों की संख्या नहीं बढ़ाई, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में के कई उम्मीदवार लगभग 300 से 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए मजबूर हो जाएंगे। याचिका में कहा गया कि उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए और इस तरह की आकांक्षाओं की उच्च संभावना होगी। इस तरह की यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया है 28 सितंबर को यूपीएससी परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि यूपीएससी से पर्याप्त हलफनामा मांगा है, वह ऐसी विषम परिस्थिति में परीक्षा क्यों करवा रहा है। 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी इस पे और तब तक के लिए आप ऐसा करिए, यही मान लीजिए कि परीक्षा होना है 4 अक्टूबर को और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, तो 30 तारीख को जो फैसला होगा वो होगा, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। थैंक यू वेरी मच।